एवरीवन, चलिए आज हम क्वेश्चन करेंगे एसएससी सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, हमें क्वेश्चन है सम बिकम्स रुपीज 1500। सम मतलब प्रिंसिपल, जो हम अमाउंट लेते हैं देते हैं, ठीक है, वो हमारा सम होता है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हो जाता है इतना इन 7 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 30%। 30% के रेट पर ये ब्याज लगता है, उसके रेट पर ये जो हमारा अमाउंट है, मैंने मान लो मैंने 10,000 रुपये दिए, 10,000 के 7 साल बाद जो अमाउंट होगा, वो जो पैसे आएंगे या ब्याज लगने के बाद, वो हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, ये हमें परसेंटेज दी हुई है, रेट दिया हुआ, इतना रेट पे दिया हुआ है, और 7 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा पर नाम व्हाट इज सिंपल, देखो अमाउंट हो जाता है इतना, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है। तो देखो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को जो हमारा ब्याज उसे प्लस कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल आ जाएगा उसको हम इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो चलो इसके हेल्प से हम सोल्व करते हैं। देखो तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का ये तो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का हमारा होता है PRT बाई 100। जैसे हम करेंगे P इंटू R हमारा है 30 और T हमारा है 7 बाय 100। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, ये हमारे से कट हो जाएगा, हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा बचेगा P प्लस ये हो जाएगा 721 P बाय 10। ओके, अब ये प्लस है, तो इसको दोनों को सोल्व करेंगे, हम प्लस करेंगे इसको हम, तो a हमारा हो जाएगा, इसे हम एलसीएम लेंगे, हमारा नीचे जाएगा 10 डिवाइड करेंगे 1 10 ये हो जाएगा 10p प्लस डिवाइड करेंगे 1 ये 21p, तो ये हमारा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31p बाय 10। ठीक है, अमाउंट हमें गिवन है, अमाउंट हमें क्या दिया हुआ है, हम इसका अमाउंट पुट कर लेंगे 15,500। अब हम वहां से P निकाल लेंगे, हमारा P कितना हो जाएगा, मैं इधर करती हूँ, P हमारा हो जाएगा, P हमारा क्या दिया हुआ है 31p इक्वल 10 इक्वल टू 5500, तो P हमारा हो जाएगा 5500, ये हमारा 10 चला जाएगा ऊपर और 31 हमारा आ जाएगा नीचे। अब इसे कैंसिल करें, 31 बन जाएगा 31 5 0 तो हमारा P कितना आ गया, P हमारा हो गया 5000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा P आ गया। अब P आ गया, देखो हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारा फॉर्मूला यहाँ P को पुट कर देंगे, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाला है ना, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा है, अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारा अमाउंट है 5 इक्वल टू ये हमारा दिया 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ इसको माइनस कर देंगे आगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15,500 माइनस 5000 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब ये हो जाएगा 0 ये 0 ये आएगा 5 हो जाएगा 5 और ये 5 से 5 जाएगा, एक मिनट माइनस कर लेते गड़बड़ हो जाएगी, फिर 0 0 5000 ये हो जाएगा 0 0 501, यही 10,500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो हमारा सोल्यूशन निकल गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें सम प्रिंसिपल होता है, जो ब्याज जुड़ जाती है प्रिंसिपल, वो हमारा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।